नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पाकिस्तान की सेना ने की है गोलीबारी, लगातार छठे दिन भी की है एलओसी पर गोलीबारी। 29 से 30 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना ने की है गोलीबारी, जब जम्मू कश्मीर के नौशेरा सुंदरबनी के पास की है गोलीबारी, जहां एलओसी पर उकसावे के लिए की है गोलीबारी, जब भारतीय सेना के जवानों ने जो तरीके से दिया है जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जब पहलगाम हमले को लेकर गोलीबारी का दौर लगातार जारी है, जहां पाकिस्तान की सेना ने की है गोलीबारी, जो लगातार छठवें दिन भी एलओसी पर उन्होंने गोलीबारी की है। जो 29-30 अप्रैल की रात पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की है, जहां जम्मू कश्मीर के नौशेरा सुंदरबन के पास ये गोलीबारी की गई है, जिसके एलओसी पार उकसावे के लिए की थी ये गोलीबारी, जहां पे भारतीय सेना के जवानों ने उचित तरीके से दिया है जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पाकिस्तान के जुड़ी बताई जा रही है। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जब पहलगाम अटैक के बाद भारत में बैठक का दौर जारी, जहां आज 3 कैबिनेट कमेटी की होगी बैठक। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की होगी ये मीटिंग, जो काफी अहम मानी जा रही है कैबिनेट कमेटी की बैठक। और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल और इसके बाद शाम को पूर्ण कैबिनेट की होगी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि पहलगाम अटैक के बाद भारत में बैठक का दौर जारी है, जो आज 3 कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी, जहां कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की होगी मीटिंग, जो काफी अहम मानी जा रही है ये कैबिनेट की मीटिंग, जब बैठक में प्रधानमंत्री आज भारत में बैठक का दौर जारी है, जहां 3 कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी, जहां कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की होगी मीटिंग, जहां काफी अहम मानी जा रही है कैबिनेट कमेटी की बैठक। और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे और इसके बाद शाम को पूर्ण कैबिनेट की होगी बैठक। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली के मंत्री आशीष सूद के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर युवा दौड़ आयोजन को हरी झंडी दिखाई है। और इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय मेगा रन के तहत आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम में कहा कि ऐसा काम, ऐसा रिफॉर्म जो इस समय देश की जरूरत है और इसके पीछे उद्देश्य है कि देश की क्षति रुके और गति बढ़े। वहीं ये क्षति जो हर साल चुनावों की वजह से होती है, आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपका धन जो चुनाव प्रबंधन में खर्च होता है, वहीं राज्य में विकास के लिए जो गतिविधियां होनी चाहिए, वह सब आचार संहिता लगने पर कहीं ना कहीं रुक जाती है। प्रशासन चुनावों की बजाय विकास की गति पर ध्यान दे और जनता शांति के साथ फैसला लेकर देश को आगे बढ़ाने का आदेश दे और इन सभी रिफॉर्म की जिम्मेदारी हम सबकी है। खबर दिल्ली से आपको दिखाई जा रही है, जहां एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर युवा दौड़ का आयोजन किया गया है, जहां पे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे हरी झंडी दिखाई है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय मेगा रन के तहत आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम है, जहां पर ऐसा काम, ऐसा रिफॉर्म जो इस समय देश की जरूरत है और इसके पीछे उद्देश्य है कि देश की क्षति रुके और गति बढ़े। और ये क्षति जो हर साल चुनावों की वजह से होती है, आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपका धन चुनाव प्रबंधन में खर्च होता है, जहां राज्य में विकास के लिए जो गतिविधियां होनी चाहिए, वह सब आचार संहिता लगने पर कहीं ना कहीं रुक जाती है। प्रशासन चुनावों की बजाय विकास की गति पर ध्यान दें और जनता शांति के साथ फैसला लेकर देश को आगे बढ़ाने का आदेश दे। इन सभी रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी हम सबकी है।
खबर जयपुर राजस्थान से है, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का विवाह है और इस अवसर पर मैं यहां आया हूं और इस अवसर पर मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी बात करूंगा। हम सब जानते हैं कि चीता प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं बहुत जल्द हमारा चीता प्रोजेक्ट भी राजस्थान के साथ जुड़कर आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का विवाह है। विवाह प्रसंग के अवसर पे मैं यहाँ आया हूँ। इस अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा से भी मेरी बात होना है और हम सब जानते हैं कि चीता प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से काम कर रहा है और मध्य प्रदेश राजस्थान सरकार मिलकर पार्वती काली सिंध चंबल योजना यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इस योजना पे भी काम चल रहा नदी जोड़ों को लेकर के। तो ऐसे में नदी जोड़ों का अभियान का तो शुभारंभ हुआ ही है। बहुत जल्दी हमारा चीता प्रोजेक्ट भी राजस्थान के साथ जुड़ करके आगे बढ़ेगा। अभी हमने अपने 2 चीता अभयारण्य प्रारंभ किए हैं, एक पालनपुर पूनो और दूसरा गांधी सागर। अब उम्मीद करेंगे जल्दी राजस्थान का साथ होकर के ये जो चीता प्रोजेक्ट है जो एशिया में अपने आप में अनूठा है, हमें इस बात का आनंद है कि ये परमात्मा की दया और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ चीता सर्वाइव कर रहा है और ये विश्व का सर्वाधिक सफल होने वाले प्रोजेक्टों में से। अब खबर कोटा राजस्थान से है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट हैक होने पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पाकिस्तान के हैकर्स ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के साइट को हैक किया है और लिखा है कि अगला युद्ध गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा। हम भी देखते हैं कि क्या होगा। हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि इसमें आगे की कार्रवाई को पूरी करें, वहीं जांच करें कि कोई महत्वपूर्ण डेटा लीक तो नहीं हुआ है। हमने सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में सूचित कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की साइट को हैक किया है जो पाकिस्तान के हैकर्स है उन्होंने, और उसमें लिखा है कि अब अगला युद्ध गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा। देखते हैं हम भी क्या होगा। हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि एक्सपर्ट को करने वाले IT को और इसमें आगे की कार्रवाई पूरी करे तो यही मालूम करे कि कोई महत्वपूर्ण डाटा लीक तो नहीं गया हो गया या उन्होंने साफ तो नहीं कर दिया, उसकी भी हमने जानकारी कर दी और सुरक्षा एजेंसियों को भी हमने। और अब अगली बड़ी खबर गोरखपुर से है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन है आज सीएम योगी लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। दोपहर बाद सीएम योगी जाएंगे गोरखपुर, जहां विश्वविद्यालय के हीरक जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल, जब विशेष स्मृति सिक्के और डाक टिकट का होना है लोकार्पण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोरखपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन है आज, जब सीएम योगी लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम, जहां दोपहर बाद सीएम योगी जाएंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय और उसी के साथ विश्वविद्यालय के हीरक जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल और उसी के साथ विशेष स्मृति सिक्के और डाक टिकट का होगा लोकार्पण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोरखपुर से है। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां AIMPLB का संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ ऐलान, जहां आज रात 9 बजे से 9:15 बजे तक की जाएगी बत्ती गुल, जहां मुस्लिम बस्तियों में बत्ती बुझाने की गुजारिश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां AIMPLB का संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ ऐलान किया गया है, जहां आज रात 9 बजे से 9:15 बजे तक बत्ती गुल की जाएगी, जहां मुस्लिम बस्तियों में की जाएगी बत्ती बुझाने की गुजारिश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक का दौरा है आज
द सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे केशव प्रसाद मौर्य। द विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे सीएचसी सरसावा का निरीक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में करेंगे समीक्षा बैठक। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का दौरा है आज। जहां सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे केशव प्रसाद मौर्य और विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। उसी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे सीएचसी सरसावा का निरीक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में करेंगे समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर है, जो 30 अप्रैल को महानगर जाएंगे राहुल गांधी। जो दोपहर बाद 3:35 पर पहुंचेंगे चकेरी एयरपोर्ट और 4 बजे पहलगाम हमले का शिकार हुए शुभम द्विवेदी के जाएंगे घर और फिर चकेरी होते हुए दिल्ली वापस के लिए होंगे रवाना। और अजय राय, अविनाश पांडे, आराधना मिश्रा भी साथ में रहेंगे मौजूद और उसके साथ नीलांशु चतुर्वेदी और सांसद प्रमोद तिवारी भी साथ में रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आज महानगर जाएंगे राहुल गांधी और दोपहर बाद 3:35 पर पहुंचेंगे चकेरी एयरपोर्ट और उसके बाद 4 बजे पहलगाम हमले का शिकार हुए शुभम द्विवेदी के परिजनों के घर जाएंगे राहुल गांधी। फिर चकेरी होते हुए दिल्ली वापस के लिए होंगे रवाना। उसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान अजय राय, अविनाश पांडे, आराधना मिश्रा साथ में रहेंगे मौजूद और उसी के साथ नीलांशु चतुर्वेदी और सांसद प्रमोद तिवारी भी साथ में ही रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर अमेठी से है, जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अमेठी दौरा है आज। दोपहर मुंशीगंज में गन फैक्ट्री पहुंचेंगे राहुल गांधी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में करीब 2 घंटे तक करेंगे भ्रमण। वे संजय गांधी अस्पताल में ओटी का करेंगे उद्घाटन और उसी के साथ इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज का भी भ्रमण करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अमेठी से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अमेठी दौरा है आज। जो दोपहर मुंशीगंज में गन फैक्ट्री पहुंचेंगे राहुल गांधी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में करीब 2 घंटे तक करेंगे भ्रमण और इसी के साथ संजय गांधी अस्पताल में ओटी का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज का भी करेंगे भ्रमण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अमेठी से बताई जा रही है। और अब अगली खबर भी अमेठी से है, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। जहां आज यानी बुधवार को वह अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में रहेंगे और उनके अमेठी दौरे से पूर्व रात में कांग्रेस नेताओं के कार्यालय पर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पोस्टरों में कई कांग्रेस नेताओं के बयान के साथ सांसद गांधी की तस्वीर लगाई गई है। वहीं पोस्टर में लिखा है कि राहुल गांधी आतंक के साथी हैं। गौरतलब है कि इससे पहले रायबरेली में भाजपा नेता ने पोस्टर वार किया था और उन पोस्टरों में लिखा गया था कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे और हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया हमारी रायबरेली को जातिवाद में मत उलझाइए। ये पोस्टर भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष हर्षित सिंह की तरफ से लगाए गए हैं। खबर अमेठी से आपको दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय यूपी दौरे पर है। आज यानी बुधवार को वह अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में रहेंगे और उनके अमेठी दौरे से पूर्व रात में कांग्रेस नेताओं के कार्यालय पर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। वह पोस्टरों में कई कांग्रेस नेताओं के बयान के साथ सांसद राहुल गांधी की तस्वीर भी लगाई गई है, जहां पोस्टर में लिखा है कि राहुल गांधी आतंक के साथी हैं। दरअसल गौरतलब है कि इससे पहले रायबरेली में भाजपा नेता ने पोस्टर वार किया था। उन पोस्टरों में लिखा गया था कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे और हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। वे राहुल गांधी जी, कृपया हमारी रायबरेली को जातिवाद में मत उलझाइए। ये पोस्ट पर भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष हर्षित सिंह की तरफ से लगाए गए हैं।
अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिया है निर्देश, जहां एक परिपत्र के माध्यम से उन्होंने निर्देश दिया है, जो 24 अप्रैल को पारित पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने निर्देश दिया है। और उन्होंने कहा कि आधिकारिक CWC प्रस्ताव का सख्ती से करे पालन। दरअसल कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि सभी नेता और पदाधिकारी 24 अप्रैल को पारित पहलगाम हमले पर आधिकारिक CWC प्रस्ताव का सख्ती से पालन करें। पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत लोगों को CWC द्वारा बताई गई स्थिति तक ही सीमित रहना चाहिए। वहीं निर्देश का कोई भी उल्लंघन बिना किसी अपवाद के सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। हम कांग्रेस पार्टी के मूल्यों और परंपराओं के प्रति सचेत रहें और उस गरिमा और संयम के साथ इस अवसर पर खड़े हों जिसकी राष्ट्र हमसे अपेक्षा करता है। एक बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि सभी नेता और पदाधिकारी 24 अप्रैल को पारित पहलगाम हमले पर आधिकारिक CWC प्रस्ताव का सख्ती से पालन करें और पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत लोगों को CWC द्वारा बताई गई स्थिति तक ही सीमित रहना चाहिए और इस निर्देश का कोई भी उल्लंघन बिना किसी अपवाद के सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। हम कांग्रेस पार्टी के मूल्यों और परंपराओं के प्रति सचेत रहें और उस गरिमा और संयम के साथ इस अवसर पर खड़े हो जिसकी राष्ट्र हमसे अपेक्षा करता है। अब अगली खबर आपको बता दें, जो संविधान बचाने के मुद्दे पर कांग्रेस की रैली है, जहां पर प्रस्तावित संविधान बचाओ की आज होनी है रैली। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कर रहे हैं जन संवाद कार्यक्रम। दरअसल कांग्रेस संविधान बचाने के मुद्दे को लेकर देश भर में रैली कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की आज प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली होनी है और इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस के सभी नेता प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को रैली में आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि संविधान बचाओ रैली में भाग लेने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी देहरादून पहुंचेंगी और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह समेत तमाम विधायक भी आज होने वाली रैली में शामिल होंगे। और अब अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है। जसपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर विवाद है, जहां पर विवाद के बाद उनके समर्थन में उतर आई है सपा। अलीगढ़ में उनके काफिले पर हुआ था हमला, जहां हमले के विरोध में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी सपा। अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला है हमला, जो 1 मई को डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपेगी ज्ञापन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जसपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद उनके समर्थन में उतर आई है समाजवादी पार्टी। अलीगढ़ में उनके काफिले पर हुआ था हमला, जहां हमले के विरोध में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला है हमला, जिसके चलते 1 मई को डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपेगी ज्ञापन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। अब अगली खबर आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 29 मई को आईएसएस के लिए उड़ान भरेंगे। और आपको बता दें कि एक्सियोम मिशन 4 या X4 का चालक दल 29 मई को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा। और इस संबंध में नासा ने बीते मंगलवार को घोषणा की कि इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन
के पायलट होंगे और उनके साथ हंगरी के टिबोर कापू, नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विट्सन और पोलैंड के ईएस यानी यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री स्लावेस भी साथ में होंगे और एक्सियोम मिशन 4 के दल को स्पेस ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाएगा और ये सभी वहां लगभग 14 दिन तक रहेंगे। और अब अगली बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां यूपी के 450वें डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का है उद्घाटन। जब विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह करेंगे इसका उद्घाटन और उद्घाटन के बाद बुद्ध पार्क रविंद्र नगर में होगी जनसभा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बताई जा रही है, जब यूपी के 450वें डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन है। जब विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह करेंगे इसका उद्घाटन और उद्घाटन के बाद बुद्ध पार्क रविंद्र नगर में होगी जनसभा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा हुआ है और यहां के श्री वरालक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान 20 फीट लंबा हिस्सा ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं और मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। वह घटना की जानकारी मिलते ही आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री और आपदा प्रबंधन वंगालापुड़ी अनीता भी मौके पर पहुंच गई हैं। खबर आंध्र प्रदेश से आपको दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है ये बड़ा हादसा, जहां यहां के श्री वरालक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान 20 फीट लंबा हिस्सा ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं और मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री और आपदा प्रबंधन वंगालापुड़ी अनीता भी मौके पर पहुंच गए हैं। अब खबर अजमेर से है, जो अजमेर के पालरा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जहां मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। वहीं आग बुझाने का काम लगातार जारी है। वहीं फायर ऑफिसर गौरव तंवर ने बताया कि जैसे ही हमें आग की सूचना मिली हम मौके पर पहुंच गए और हमने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। हमें उम्मीद है कि हम स्थिति पर जल्द ही काबू पा लेंगे। अब खबर पश्चिम बंगाल से है, जफलपट्टी मछुआ में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें अब तक 14 लोगों के शव बरामद हुए हैं। वहीं घटना की जांच के लिए बनाई गई है एक विशेष टीम। दरअसल पश्चिम बंगाल के फलपट्टी मछुआ के पास एक इमारत में मंगलवार रात करीब 8:15 बजे आग लगने की घटना सामने आई थी। वहीं कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जारी है। वहीं इस हादसे में 14 शव बरामद किए गए हैं और कई लोगों को टीमों ने बचाया है। वहीं घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है और आगे की जांच जारी है। आजादी के बाद से ही भारत को अस्थिर करने के प्रयास लगातार जारी रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए भारत ने समय समय पर कई देशों के साथ रक्षा समझौते किए हैं और इसी कड़ी में भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा हुआ है और इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना को 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान मिलेंगे, जिनकी ताकत समुद्री युद्ध क्षेत्र में भारत को और अधिक सशक्त बनाएगी। इस सौदे से भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमता और समुद्री सीमा सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही यह सौदा भारत फ्रांस रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बता दें कि राफेल मरीन विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है
और विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने में सक्षम है। तो आइए जानते हैं इस सौदे की खास बातें और इसकी रणनीतिक अहमियत। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा हुआ है। इस सौदे के तहत 22 सिंगल सीटर और 4 2 सीटर ट्रेनिंग वर्जन राफेल मरीन विमानों की आपूर्ति की जाएगी। इन विमानों की डिलीवरी 2028-29 से शुरू होगी और 2031-32 तक पूरी होने की संभावना है। इन विमानों की अनुमानित लागत की अगर बात करें तो लगभग 63,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि यह समझौता भारतीय और फ्रांसीसी रक्षा मंत्रियों द्वारा वर्चुअल माध्यम से की गई है। दरअसल दिल्ली में आयोजित समारोह की अध्यक्षता फ्रांस के राजदूत और भारत के रक्षा सचिव ने की। फ्रांस के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में शामिल हुए और रिमोट से हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि 2 इंजन और 1 सीट वाला राफेल बेहद ताकतवर लड़ाकू विमान है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। अब आपको बता दें कि राफेल विमान फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन बनाती है। इसके 2 मुख्य वर्जन है, राफेल और राफेल एम। राफेल एम नौसैनिक वर्जन है। इसे विशेष रूप से समुद्री अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। यह सामान्य राफेल से भारी होता है। इसमें मजबूत लैंडिंग गियर, टेल हुक और फोल्डेबल विंग जैसे फीचर दिए गए हैं। राफेल एम में हथियारों को ले जाने के लिए 13 हार्ड पॉइंट लगे हैं। ये विमान माइका, मैजिक, साइड वाइंडर जैसे हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल को अपने साथ ले जाता है। वहीं जमीन पर हमला करना हो तो यह अपाचे AS-30L, अलार्म, हार्म, मैवरिक, PGM-100 मिसाइल से लैस हैं। और अगर समुद्र में मौजूद युद्धपोत को नष्ट करना हो तो ये एग्जॉस्टेड AM-39, पेंगुइन 3 और हार्पून एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता जो इसे सबसे अलग बनाता है वह है इससे परमाणु बम भी गिराया जा सकता है। यह ASMP स्टैंड ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकता है। इसका रेंज 550 किलोमीटर है। अगर हवा में भी लंबी दूरी तक मार कर सकता है। इसके साथ ही राफेल कई तरह के बमों को भी गिरा सकता है। इसमें 30 mm का DEFA 791B कैनन लगा है। इससे प्रति मिनट 2500 राउंड फायरिंग होती है। राफेल मरीन में थेल्स की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा है। स्पेक्ट्रा में सॉलिड स्टेट ट्रांसमीटर टेक्नोलॉजी, DAL, लेजर वार्निंग रिसीवर, मिसाइल वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम और जैमर आदि को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही राफेल में RBE-2 पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंडर रडार लगा है। यह 200 किलोमीटर से अधिक दूरी से दुश्मनों का पता लगा लेता है। साथ ही एक बार में 8 टारगेट ट्रैक कर सकता है। राफेल मरीन 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और अपने साथ 9500 किलोग्राम तक हथियार लेकर उड़ सकता है। भारत और फ्रांस के बीच यह डील भारतीय नौसेना की सामरिक ताकत को और बढ़ाएगी और समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। राफेल मरीन जैसे अत्याधुनिक विमानों के आने से भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।